बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नागपुर एनएमसी के अंतर्गत जोन नंबर 5 यानी नेहरू नगर क्षेत्र में अभी हम लोग मौजूद हैं और प्रॉब्लम हर एरिया की बहुत ही है। वो नगर सेवक से लेकर प्रधानमंत्री तक सवालिया निशान खड़े होता है अपने अपने इलाकों के लिए, अपने अपनी जगह की समस्याओं के लिए। एक नीचे स्तर में निवेदन दिया जाता है, वो जाके फिर प्रमोशन जो भी ऊपर अधिकारी होता है उस तक पहुंचता है और उसके बाद ही उस काम का संविधान निकलता है, हल निकलता है। मेरे साथ नेमत खान काजी साहब मौजूद है, खादिम है। और फ्यूचर में आने वाले वक्त की अगर मैं नागपुर एनएमसी की बात करूं, कॉरपोरेशन इलेक्शन भी है और कहीं ना कहीं इलेक्शन को देखते हुए सभी को एक साथ एक मोर्चे पे खड़े रखते हुए साथ में ये नेहरू जोन 5 में आए हुए। क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से आप लोग इधर आए? सर, मैं नियामत खान ताजी नगर कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। ताजियाबाद शरीफ में निराला सोसाइटी 12 खुली एक प्लॉट एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने हमको बुलाया और निवेदन दिया कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाए। जब मैं वहाँ जाकर देखा तो OCW के माध्यम से एक पानी की नई पाइपलाइन वहाँ डाली गई है और उसको अभी तक चार्ज नहीं किया। नई लाइन डालने के बाद पुरानी जो पाइपलाइन है जिससे पानी की पूर्तता लोगों को होती थी, जिससे नल कनेक्शन थे, उसको बंद कर दिया। पानी नहीं आने के कारण लोगों में एक रोष का माहौल पैदा हो गया है। तो हमने अभी OCW के जो वरिष्ठ अधिकारी है श्रीमान नायर साहब और नायक साहब, इनको हमने निवेदन दिया है कि आप जल्द से जल्द पुरानी वाली जो पाइपलाइन आपने बंद किया है उसको आप शुरू कीजिए और नल के जो इनलीगल कनेक्शन है उसको हम नियमित जो है जल्द से जल्द करने के लिए तैयार है। बशर्त है कि अभी कोविड-19 है और उसमें बेरोज़गारी लोगों में बहुत है और उसके लिए आपका जो शुल्क है उसमें हमको इंस्टॉलमेंट वगैरह करके दीजिए। तो नायर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके आपको 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में वो डिमांड के पैसे करेंगे और आपको जल्द से जल्द जो है यह नल शुरू कर दिए जाएंगे। खादिम साहब, जैसा अभी मैंने बात किया कि फ्यूचर पे 2022 पे एनएमसी के इलेक्शन है, कहा जा रहा है उस जगह से, उस एरिया से आप नगर सेवक की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो क्या लगता है फ्यूचर की और क्या तैयारियां हैं आपकी? सर, ऐसा है कि ये हमारी इलेक्शन की तैयारी नहीं है, ये हमारे जनता के प्रतीक जो हमारे बदल भावना है, उस भावना को देखते हुए हमारे लोग प्रेमी हैं और उन्होंने हमको बस्ती में जो बुलाया, अपनी समस्या के लिए बुलाया और कोई ना हम इलेक्शन के लिए गए हैं और ना ही हम जो है इलेक्शन की ऐसे तैयारी करते हुए लोगों को यहाँ उनकी समस्या के लिए लाए हैं। सर, मैं 1996 से, आज से 25 साल तकरीबन हो रहा है, लोगों के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ। किसी के राशन कार्ड बनाना हो, किसी के यहाँ पर मीटर के बिल लगाना हो, किसी के टैक्स लगाना हो, किसी की गली के अंदर में कुछ काम करना हो या कोई हॉस्पिटल का काम हो, तो ये मेरी ये सोशल वर्क फील्ड है। आज तक मुझे जो है इलेक्शन की मैंने मंशा रखी नहीं। आपने मंशा नहीं रखा है, लेकिन 25 सालों से जो आप काम कर रहे हैं और उस बीच में अगर पब्लिक वहाँ की कहती है कि खादिम साहब आप इलेक्शन पे उतरिए, मैदान पे आइए, तो उस वक्त क्या रिप्लाई रहेगा आपका? जो जनता की जो राय है वो जनता की राय के साथ मैं सहमत हूँ और मैं जो है नागरिकों के साथ में, अगर नागरिकों ने मुझे बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। जनता के साथ हैं, जनता के आश्वासन जो रहेंगे वो जो जिस तरीके से ये भी वहाँ काम को लेके अधिकारियों को दे रहे हैं निवेदन, आश्वासन उधर से भी मिला जा रहा है, काम होने का वार्तालाप की जा रही है। और मेरे साथ जिस तरीके से नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत की बात करूँ तो नितिन राउत तो नहीं है लेकिन सेकंड राउत इनके साथ में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे ये सारी समस्याओं का हल को लेकर? ये समस्या तो बहुत सालों से समस्या है। OCW जो बिल भेज रहे पानी का, बहुत ज़्यादा बिल भेज रहे हैं और नल 1 घंटा आधा घंटा नल आता भैया। समस्या इतनी गंभीर है, कई कई तो एरिया ऐसे है जहाँ पानी नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट नल आता है OCW का और बिल लंबा लंबा भेज रहे। तो हमारी इतनी समस्या, हमारी इतनी मांग है कि तुम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हमको पानी दो, लेकिन ये भी समस्या है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे।
और इनके बिल इतने लंबे लंबे आ रहे लोगों। एक तो लोग लॉकडाउन से पहले परेशान है, कोरोना से पहले परेशान है, और ये इतने लंबे लंबे बिल भेज रहे हैं, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं OCW का। हम इसलिए जाहिर निषेध करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, अगर ये हमारी राय नहीं मानते हैं, तो हम आने वाले दिनों में यहाँ आंदोलन की भूमिका लेने वाले हैं। सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। मेरे साथ कुछ वार्ड मेंबर भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ पे रहते हैं, बस्ती के नागरिक। क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी इन्होंने बात किया वहाँ पे, जैसा अभी नल की बात की गई, बिल जो आ रहा है उसको इंस्टॉलमेंट की बात की जा रही है। इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 इंस्टॉलमेंट में आता है, तो आप लोग उससे सहमत हैं? हाँ जी हाँ, हम ये बात के लिए सहमत है जो बोल रहा है भैया का। निकालो। हम ये बात के लिए सहमत है सर, और तकलीफें बहुत है। और यही लॉकडाउन की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, ये सब हमारा कोई अभी यानी कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम रोज़ी से बेकार ही बैठे हुए हैं। अब ये लॉकडाउन की वजह से यानी कोई चांस नहीं है हम लोगों को। ये बात तो सही है कि लॉकडाउन की वजह से कोई चांस नहीं है, और लगातार 2020 से अगर हम बात करें अभी तक, तो कभी कोविड आ रहा है, तो कभी ब्लैक फंगस आ रहा है, तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। देखना ये होगा वाकई पे जो शासन और प्रशासन आश्वासन देती है, क्या उस आश्वासन पे, उस काम पे खरे उतर पाती है या नहीं। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ, नागपुर।